कोरोना को लेकर चीन कर रहा खिलवाड़, फिर मचेगी तबाही। रूस बर्बाद हो जाएगा, ट्रंप ने पुतिन को दिया पागल करार। ट्रंप भारत पर मढ़ रहे थे दोष, अब अमेरिका वाले भुगत रहे सजा। इजराइल रूस के बाद कौन सा देश हुआ भारत के साथ खड़ा? हार्वर्ड में विदेशी छात्रों पर क्यों जल रहा ट्रंप का दिल? नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। कोरोना वायरस ने एक बार फिर भारत और दुनिया में दस्तक दे दी है। ऐसा लगता है कि इस बार भी इसका केंद्र चीन है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां की सरकार सही आंकड़े छिपा रही है। चीनी सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल के अनुसार 31 मार्च से 4 मई तक फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीजों में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 7.5% से बढ़कर 16.2% हो गई। अप्रैल में चीन में 1,68,507 मामले सामने आए, जिनमें ज्यादातर ओमिक्रॉन वेरिएंट के XBB स्ट्रेन थे। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले महीने में मामलों में कमी आ सकती है, लेकिन सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भारत में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 1,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। दिल्ली में सोमवार को 103 सक्रिय केस दर्ज किए गए। छोटे शहरों में भी कोरोना फैल रहा है। लोगों से मास्क पहनने, भीड़ से बचने और सावधानी रखने की अपील की जा रही है, ताकि इस बार वायरस को तेजी से फैलने से रोका जा सके। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बड़ी चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि वे पुतिन के व्यवहार से नाराज हैं और अपना धैर्य खो रहे हैं। रूस ने लगातार तीसरे दिन यूक्रेन की राजधानी कीव और अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए, जिसकी ट्रंप ने कड़ी आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि पुतिन के साथ उनके पहले अच्छे संबंध थे, लेकिन अब वह पागल हो गए हैं और बिना कारण यूक्रेन के शहरों पर हमले कर रहे हैं। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक फरवरी 2022 के बाद रूस का यह सबसे बड़ा हवाई हमला था, जिसमें 12 लोग मारे गए और कई घायल हुए। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं तो यह रूस के लिए बर्बादी का कारण बनेगा। साथ ही ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की भी आलोचना की और कहा कि उनकी बातें समस्याएं बढ़ा रही हैं। ट्रंप ने कहा कि वह पुतिन के इन हमलों से बिल्कुल खुश नहीं है और चाहते हैं कि यह रुके। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ की वजह से अब अमेरिकी लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप ने भारत और अन्य देशों पर टैरिफ्स का दोष लगाया था, लेकिन अब अमेरिकी कंपनियां और ग्राहक इसकी कीमत चुका रहे हैं। रोजमर्रा की चीजें जैसे कपड़े, खिलौने और गाड़ियां महंगी हो रही हैं। वॉलमार्ट ने कहा है कि चीन से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ की वजह से मई के अंत से कीमतें बढ़ेंगी और जून में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। मेटल ने बताया कि उसके कुछ खिलौने के दाम बढ़ेंगे क्योंकि ट्रंप ने 100% टैरिफ की धमकी दी है। बेस्ट बाय और सोनी ने भी कहा कि टैरिफ की लागत की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम बढ़ेंगे। चीनी कंपनियां शीन और टेमू ने पहले सस्ते सामान पर छूट पाई थी, लेकिन अब टैरिफ हटने से कीमतें बढ़ा दी हैं। मिसाल के तौर पर शीना स्विमसूट 4.39 से $8.39 और टीमू की कुर्सियां 61.72 से $70.17 हो गई। फोर्ड और सुबारू ने गाड़ियों के दाम 1.5% तक बढ़ाने की बात कही। प्रोक्टर एंड गैम्बल और स्टेमली ब्लैक एंड डेकर ने भी कीमतें बढ़ाने का संकेत दिया। एडिडास ने कहा कि टैरिफ से लागत बढ़ रही है, जिससे कीमतें प्रभावी होंगी। वहीं भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला कर आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया। इसके बाद भारत ने दुनिया को अपनी बात बताने के लिए सांसदों की टीमें कई देशों में भेजी। दक्षिण अमेरिका के देश गुयाना में शशि थरूर के नेतृत्व में गए भारतीय सांसदों के दल से गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव ने कहा कि गुयाना पूरी तरह भारत के साथ है। उन्होंने कहा, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और आतंकियों को सजा मिलनी चाहिए। जगदेव ने भारत की चिंताओं को समझा और समर्थन दिया। शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर इसे शानदार मुलाकात बताया। यह बयान ऐसे समय पर आया जब भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद तनाव है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत ने उनकी बात नहीं मानी। इससे नाराज ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ बढ़ा दिया और एप्पल को भारत में उत्पादन न करने को कहा, लेकिन गुयाना के उपराष्ट्रपति पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने साफ कहा कि वे आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने 25 मई 2025 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के दाखिले पर रोक के अपने फैसले का समर्थन किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा कि हार्वर्ड के 31% छात्र विदेशी हैं और कई देश जो अमेरिका के दोस्त नहीं हैं, उनके छात्रों की पढ़ाई का खर्च नहीं उठाते। होमलैंड सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने गुरुवार को हार्वर्ड के विदेशी छात्रों को दाखिला देने
के अधिकार को रद्द कर दिया था, जिससे हजारों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया। नोएम ने पहले धमकी दी थी कि अगर हार्वर्ड ने विदेशी छात्रों के अवैध और हिंसक गतिविधियों के रिकॉर्ड नहीं दिए तो यह कदम उठाया जाएगा। हार्वर्ड ने इस फैसले को गैरकानूनी बताते हुए मुकदमा दायर किया और एक जज ने तुरंत इस पर रोक लगा दी। ट्रंप सरकार कई अमेरिकी यूनिवर्सिटी पर यहूदी विरोधी प्रदर्शनों को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर कार्रवाई कर रही है। सरकार ने गाजा युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले विदेशी छात्रों के वीजा रद्द किए और उन्हें देश छोड़ने को कहा, यह आरोप लगाते हुए कि वे हमास का समर्थन करते हैं। खैर, अब ट्रंप के इस रवैये को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।